श्री रामलीला प्रसर में जितने भी भगवान के भक्त उपस्थित हैं वो परम सौभाग्यशाली है। ये मैं नहीं, ये आपका भाग्य कह रहा है। क्यों? उसका विशेष कारण आप अपने नेत्रों से प्रभु श्री राम जी का दर्शन कर रहे हैं। वेद पुराण जास जस गायो और राम मुमुख काहू न सुख पायो। राम जी के जो विमुख होता है उसे कभी जीवन में सुख नहीं मिलता है, और आप तो साक्षात दर्शन कर रहे हैं। व्यासी भी अपने वेद मंत्रों का उच्चारण श्री वाणी के द्वारा करते हैं। सहयोगी गंधर्व भरपूर उनका साथ देते हैं। श्री राम मंच पर बैठे हुए जितने भी श्रद्धालु भक्त हैं बड़े ही भावुक हैं। हृदय से सदैव यही उमंग उठती है कि भगवान के सामने जो भी भक्त आए उसकी भावना प्रबल होनी चाहिए, तभी तो जीवन में मंगल होता है। और यदि मंगल चाहते हो और राम जी का दर्शन करते हो तो मंगल से भी बढ़कर सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनाए तरह भाव ये सिंधु बिना चले। कोई भी साधन की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार का साधन ना जुटाया जाए, केवल राम नाम का ही सहारा आपके जीवन में होना चाहिए। आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, आपके जीवन में कोई न्यूनता नहीं रहेगी। इसलिए कहना यह है कि भगवान की लीला में जो भी अपना भाव रखते हैं, आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वही भाग्यशाली माने जाते हैं। उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। यही शरीर दुष्ट बन जाता है, यही शरीर पावन हो जाता है। कब? जब राम जी का आप दर्शन करते हैं तब। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा और जो तन पाए भजिए रख लिया। यदि तन मिला है तो भगवान श्री राम जी का भजन करें। और भजन की विशेषता बताई है, ऐसा नहीं, बिल्कुल आप निश्चल भाव से करें। और अगर निश्चल भाव से आप करेंगे तो भगवान तुम्हारी जंगल में भी रक्षा करेगा। कहीं पर भी समस्या आ जाए प्रभु श्री राम जी सदैव उसका निवारण करेंगे। बताया, एक सूत्र मिला है कि राम सदा सेवक रुचि राखी और आगम निगम पुराण सब साखी। ये साक्षी है। अगर आपको मिथ्या लग रहा हो तो इसमें मिथ्या नहीं है, सत्यता तो यही है। अत्यधिक ना कहते हुए श्री राम दरबार की ओर हमारा ध्यान जाता है। रामलीला कोई साधारण बात नहीं है, आपको नाम से ही कल्याण हो जाता है। यहाँ तो राम का दर्शन हो रहा है, बड़ी विशेषता है। तो रामलीला है क्या, इसको अपने हृदयांतर में उतारें। यह रामचरित्र पावन पवित्र रस कलमल हरण रसीला है। भक्तजन स्वांग मत समझ लेना, ये श्री राम नाम की लीला है। आए जो भी या आ रहे जो भी कर कृपा न शोर मचाएंगे, और जो विघ्न करेंगे लीला में वो नर नहीं निश्चर कहला। अच्छा अब लीला होती है। सभी लोग एक बार जोर से तालियों से स्वागत करें प्रभु दरबार का। सभी लोग, इसका भी लेख है। यदि आप ताली बजा रहे हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। राम कथा सुंदर करतारी और संशय बहंग ओढ़ावन हरि। जो संशय रूपी पक्षी बैठा है वो उड़ जाएगा, आपका भाव निश्चल हो जाएगा। इसलिए आप सभी आए हैं तो कर दया न शोर मचाएंगे, और जो विघ्न करेंगे लीला में वो नर नहीं निश्चर कहलाएंगे। अच्छा, लीला होती है। सभी भक्तजन आंखें खोलो, एक बार श्रद्धा से, भक्ति से, शक्ति से श्री रामचंद्र की जय। बोलिए कौशल किशोर की, बोलिए लखनलाल की जय। श्री राम।
पावन चरणों में सभी भक्तों का नमन, ये सेवक का भी नमन बारंबार। प्रभु मंगल भवन अमंगल मंगल भवन अमंगल हारी हनुमान लक्ष्मण सखा विभीषण। सेतु का निर्माण का जब मैंने अवलोकन किया, कैसा लगा प्रभु? बहुत सुंदर। अब यहाँ की भूमि को देखकर मन में एक उत्कंठा जागृत होती है। कौन सी नाथ? क्यों ना इतना यह रमणीक स्थान है कि यहाँ भूत भावन बोले शंकर की स्थापना करना चाहता हूँ। जय हो, जय हो। मन में उत्कंठा ने जन्म लिया है। कि परम महिमा अमित जाय नहीं बनी। यहाँ की इस रमणीक भूमि को देखकर इसकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। यहाँ सोच रहा हूं कि कार्य हो यहाँ और संभूता स्थापना करने के पश्चात बलवंत पूजन करके चलेंगे थापे विधि बाध्यकार पूजा सेवो समाना प्रिय मोहे न तो सोच रहा हूं यहाँ भूत भावन भोले शंकर की मूर्ति की व्यवस्था की जाए, वो भी मूर्ति लिंग थाप, वह मूर्ति लाओ जिससे मेरी जो उत्कंठा है, जो हृदय का विचार है,
पूर्ण हो जाए। जिनके ध्यान से व्यक्ति संग्राम भूमि में सदैव विजय हासिल करता है कि ध्यान त्रिभोले शंकर का धरना, ये ध्यान त्रिभोले शंकर का करना और पूजन विधिवत भी हमें करना, पूजन विधिवत भी हमें करना। जाकर मूर्ति की व्यवस्था करो। जैसी आज्ञा प्रभु, अवश्य प्रबंध करूंगा। जैसा श्री मुख से कहा गया उसी प्रकार से हम ससम्मान अपने हाथों से लेकर आऊंगा। आप प्रतीक्षा करें। जय।